अखंड भारत का प्राचीन इतिहास सभ्यताओं, महाकाव्यों और ऐतिहासिक साम्राज्यों में निहित है, जो आज की सीमाओं से परे एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। यह अवधारणा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक परंपराओं में पाई जाती है, जहां भारत की संस्कृति और भौगोलिक पहचान का विकास हुआ। रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य गाथाओं में गांधार, आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान के कुछ हिस्से जैसे क्षेत्र के उल्लेख हैं, जो प्राचीन भारत के भौगोलिक विस्तार को दर्शाते हैं। विस्तार: प्राचीन अखंड भारत का विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर बर्मा और इंडोनेशिया तक था। इसके साथ ही यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक और श्रीलंका तक फैला हुआ था। प्रमुख नदियाँ: इस क्षेत्र के प्रमुख नदियों में सिंध, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी शामिल थी। भारतवर्ष: इस विस्तृत क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष के रूप में जाना जाता था और इसे 16 जनपदों में विभाजित किया गया था। प्राचीन ग्रंथ और महाकाव्य: महाभारत और रामायण जैसी कथाओं जैसे प्राचीन भारत की संस्कृति और भौगोलिक एकता के बारे में पता चलता है। संस्कृत प्रभाव: रामायण जैसी महाकाव्यों के प्रभाव ने दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया के संस्कृति और धार्मिकता ने बने को गहराई से प्रभावित किया। प्राचीन साम्राज्य: अशोक चक्रवर्ती साम्राज्य: अशोक के काल में भारत एक विशाल और एकीकृत साम्राज्य था। विभिन्न युद्ध: प्राचीन काल में हुए युद्ध में भी, जैसे कि सम्राट अशोक और कलिंग के युद्ध या चंद्रगुप्त मौर्य और आनंद के युद्ध में, अखंड भारत की भावना को कायम करने का प्रयास किया गया। विशाल विभाजन की शुरुआत: सिकंदर और फारस के युद्ध के बाद धीरे धीरे यह अखंड भारत खंडित हो गया। अखंड भारत एक प्राचीन और एकीकृत भारतीय उपमहाद्वीप की संकल्पना है, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत शामिल थे। इसका इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, जब इसे जम्बूद्वीप और आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। यह कई साम्राज्यों के तहत विस्तार हुआ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला था। गुप्त वंश के पतन के बाद विविध विदेशी आक्रमण और बाद में ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण भारत कई हिस्सों में बंट गया। प्राचीन काल में इस भूभाग को जम्बूद्वीप और आर्यावर्त जैसे नामों से जाना जाता था, जिसमें कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे आज के देश भी शामिल हैं। साम्राज्य: चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में भारत का सबसे बड़ा विस्तार हुआ, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, म्यांमार तक फैला था। विभाजन की शुरुआत: गुप्त वंश के पतन के बाद अखंड भारत के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। मुगल आक्रमणकारों के कारण भारत के दरार आई, हालांकि कुछ रियासतें जैसे मेवाड़ संघर्ष करती रही। ब्रिटिश राज: 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिससे भविष्य में फिर से एकीकरण की संभावना कम हो गई। भारत स्वतंत्र आंदोलन के दौरान अखंड भारत का विचार एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया, जो ब्रिटिश शासन से पहले एक सांस्कृतिक और सभ्यता इकाई के रूप में देखे जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में अखंड भारत की अवधारणा को भारतीय इतिहास के संदर्भ में विस्तृत से समझाया है।